मुंबई। रात का वक्त। वैसे तो मुंबई कभी सोती नहीं, पर रात के इस वक्त में भी काफी चहल पहल और भीड़ भाड़ थी। लेकिन इसी मुंबई के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर गहरा सन्नाटा था। 10 से 12 सफेद गाड़ियां एक कतार में खड़ी थीं, और इन्हीं गाड़ियों के साथ सफेद सूट बूट में, हाथों में बंदूकें लिए कई गार्ड्स खड़े थे। इन सबसे आगे एक आदमी खड़ा था, जिसने भी सफेद कपड़े पहन रखे थे, लेकिन नाक नक्शे और हुलिये से वह काफी हैंडसम और साथ ही अमीर लग रहा था। उसका नाम तनुज मखवानी था, जो कि 28 साल का था। उसी के बाजू में 24 साल की साशा रॉय खड़ी थी। साशा ने भी सफेद रंग का 3 पीस बिजनेस सूट पहन रखा था और बालों को पोनीटेल में बांध रखा था, जो उसे काफी प्रोफेशनल लुक दे रहा था। साशा भी दिखने में किसी से कम खूबसूरत नहीं थी। 5 फीट 4 इंच हाइट और किसी आर्मी सोल्जर जैसा पॉस्चर। साशा और सारे गार्ड्स के साथ साथ तनुज और साशा का चेहरा ऐसा स्ट्रेट था, मानो उन्हें हंसना आता ही न हो। इतने गहरे सन्नाटे के बीच अचानक हेलीकॉप्टर की मैकेनिकल आवाज चारों ओर गूंजी और एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर आसमान से नीचे उतरने को हुआ। हेलीपैड से आ रही हवाओं के बीच साशा और तनुज अपने बॉस को रिसीव करने के लिए डट कर खड़े थे। आखिरकार हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और उसमें से 32 साल का आर्यन मखवानी किसी राजा की तरह उतरा। 6 फीट 5 इंच हाइट, परफेक्ट बॉडी, जिस पर नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट ऐसा झंझ रहा था कि क्या कहें। आंखें, नाक, होंठ, जॉलाइन सब ऐसे तराशे हुए थे कि उसकी खूबसूरती का जिक्र शायर अपनी शायरी और कवि अपनी कविताओं में करे। इस खूबसूरत और दिलकश आदमी का चेहरा काफी स्ट्रेट और गुस्सैल था। जैसे ही आर्यन कुछ गार्ड्स के घेरे में तनुज और साशा के पास आया, दोनों ने एक साथ कहा, गुड इवनिंग बॉस। आर्यन ने न तो कोई जवाब दिया और न ही कोई इशारा किया। तनुज के कार का दरवाजा खोलने पर आर्यन किसी किंग की तरह अंदर बैठा। इसी के साथ तनुज आर्यन के बगल में जा बैठा और साशा आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में देश के सबसे अमीर आदमी का काफिला सड़क पर दौड़ रहा था। सफेद चमचमाती कारों का यह काफिला कोई भी देखता तो बस देखता ही रह जाता। कुछ ही मिनटों में फासला तय कर यह काफिला मखवानी कॉरपोरेशन में रुका। वो मखवानी कॉरपोरेशन जहां देश का हर एक युवक काम करने की इच्छा रखता है। आर्यन अपने पूरे रौब के साथ 35वीं मंजिल पर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ रहा था। उसके ठीक पीछे साशा और तनुज हाथ में आईपैड लिए उसे फॉलो कर रहे थे और साथ ही गार्ड उनके साथ थे। जैसे ही आर्यन कॉन्फ्रेंस हॉल के एंट्रेंस तक पहुंचा, उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, सारे मेंबर्स पहुंच गए? इस सवाल पर साशा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नो बॉस, सीएफओ अनिल सक्सेना ट्रैफिक में फंस गए हैं। एक्चुअली उनकी बेटी की विदाई में उन्हें थोड़ा देर हो गया, बट वो 15 मिनट में आ जाएंगे। इस बात पर आर्यन बड़ी बेरुखी से बोला, उन्हें कहो कि अब आने की कोई जरूरत नहीं है और उनका टर्मिनेशन लेटर अगले 2 मिनट में ईमेल करो। आर्यन के इस फैसले पर साशा और तनुज दोनों हैरान थे। साशा के साथ एक लुक एक्सचेंज कर तनुज बोला, बट भाई, वह पिछले 20 सालों से हमारे साथ है। आर्यन रुक गया और पीछे पलटा। इसी के साथ साथ साशा और तनुज दोनों सिर झुकाए खड़े हो गए। आर्यन ने एक हाथ अपने पॉकेट में डालकर सख्ती से कहा, जो वक्त की कदर नहीं करते, मैं उनकी कदर नहीं करता। क्या ये बात आप लोगों को नहीं पता? साशा और तनुज ने गर्दन झुकाए ही एक साथ कहा, पता है। तो आर्यन ने आगे डांटते हुए कहा, फिर वो लेट आ रहे हैं। ये बात पता लगते ही टर्मिनेशन लेटर चले जाना चाहिए था। मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ी? दोनों ने तुरंत कहा, सॉरी बॉस। एक गहरी सांस ले आर्यन ने दोनों को बारी बारी देखा और अपने कदम हॉल की तरफ बढ़ाए और ऑर्डर देते हुए कहा, अनिल सक्सेना को सारी कंपनियों से ब्लैकलिस्ट करो। इस शहर में तो क्या, इस देश में कोई उन्हें नौकरी पर नहीं रखना चाहिए। साशा और तनुज अब मन ही मन सोच रहे थे, चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब उनकी जगह डील में फाइनेंशियल एडवाइस कौन देगा? तभी आर्यन की आवाज आई, तुम दोनों लीगल एडवाइस के साथ फाइनेंशियल एडवाइस भी आज की डील के लिए कवर करोगे। आर्यन का इतना कहना ही था कि दोनों की आवाज आई, ओके बॉस। वैसे साशा और तनुज आर्यन के लीगल हेड थे और उसके सबसे भरोसेमंद आदमी। साशा अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर यहां तक पहुंची थी, वहीं तनुज आर्यन का छोटा भाई था। आर्यन अक्सर देश से बाहर ही रहता था, बिजनेस के सिलसिले में, और आज भी एक इम्पोर्टेंट डील के लिए इंडिया आया हुआ था। मखवानी कॉरपोरेशन का सीईओ
आर्यन मखवानी अपनी टीम के साथ बैठा था और वहीं एलीट एंटरप्राइजेस के सीईओ करण मेहरा अपनी टीम के साथ आर्यन के सामने बैठे थे। कुछ 2 घंटे बाद डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई। जब करण मेहरा ने अपनी शर्तें सुनाई तो आर्यन से पूछा, तो मिस्टर मखवानी, क्या हमारी शर्तों के साथ आपको यह डील मंजूर है? आर्यन ने बड़े ही आराम से अपना कॉफी का मग उठाया और अपनी टीम से पूछा, किसी को कोई एडवाइस या कोई सजेशन सामने रखना है? आर्यन की टीम में मौजूद सारे उम्र दराज और एक्सपीरियंस्ड लोगों में बैठी साशा और तनुज ने अपने अपने हाथ ऊपर किए। आर्यन के इशारे पर साशा बोली, सर, लीगल टीम की तरफ से यह एडवाइस रहेगी कि इस डील से होने वाले प्रॉफिट मार्जिन को हम 50-50 न करके 70-30 करें, क्योंकि हमारी कॉरपोरेशन का एशिया और वेस्टर्न देशों में कस्टमर रेट हाई है। रहा सवाल एलीट कंपनी का, तो उनका कस्टमर रेट जिन देशों में अच्छा है वहां प्रेजेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। वॉर के चलते आने वाले 2 सालों तक मार्केट में कदम रखना मुश्किल होगा। साशा ने और 4 से 5 पॉइंट्स बताए, जिसके बाद तनुज ने भी कुछ सजेशंस रखे। दोनों की बिजनेस और लीगल नॉलेज देख सब वाकई हैरान थे। कुछ देर बाद आर्यन ने अपने टीम मेंबर्स की तरफ एक फाइल सर्कुलेट करवाई, जिस पर सबको एक एक कर लास्ट पेज पर साइन करना था। जब वो फाइल तनुज और साशा के हाथ लगी तो उन्होंने देखा कि हर बार की तरह इस बार भी जितने पॉइंट्स दोनों ने कहे थे वो आर्यन ने पहले से ही डील में मेंशन कर रखे थे। इसके अलावा कई और पॉइंट्स मेंशन थे जिसके बारे में दोनों सोच तक नहीं सकते थे। आर्यन की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए उन्हें और मेहनत करनी थी। सबके साइन करने के बाद जैसे ही फाइल आर्यन के हाथ वापस आई, आर्यन के अपनी डेप्यूटी लीगल हेड यानी साशा रॉय को बुलवाकर फाइल करण मेहरा की तरफ पास करवा दिया। करण मेहरा ने साशा को देखा, फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने सभी लोगों के सामने आर्यन से कहा, मिस्टर माखवानी, वैसे मेरे पास आपके लिए एक डील है। आर्यन ने पीछे टिकते हुए मेहरा को गौर से सुनना शुरू किया। करण मेहरा बोले, आप अपनी डिप्टी लीगल हेड साशा रॉय हमें दे दीजिए और बदले में इस डील से होने वाला सारा मुनाफा आप रख लीजिए। साथ ही मैं अपनी कंपनी का 25% हिस्सा भी आपको देने को तैयार हूं। करण मेहरा के प्रस्ताव से सब हैरान थे। साशा खुद सदमे में थी, जैसे उस पर किसी सामान की तरह बोली लगाई गई हो। अब सभी लोग आर्यन के जवाब का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि करण मेहरा ने जो प्रस्ताव रखा था वह वाकई फायदेमंद था। आर्यन ने करण मेहरा की आंखों में देखकर कहा, मुझे आपका डील एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साशा की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और तनुज भी चौंक गया। लेकिन फिर आर्यन ने साशा की ओर देखकर कहा, लेकिन आप एक बार हमारी डेप्यूटी लीगल हेड से पूछ लीजिए कि क्या वह जाना चाहती हैं। वैसे आगे की बात बाद में करेंगे, मिस्टर मेहरा। इतना कहकर आर्यन वहां से उठा और कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गया। वहीं करण मेहरा ने अब खुद साशा से कहा, साशा रॉय, हम आपको एलीट कंपनी का सीनियर लीगल हेड बनाएंगे और आपकी तनख्वाह भी 3 गुनी कर देंगे। मेरा विश्वास कीजिए, हमें ज्वाइन करके आपको कोई पछतावा नहीं होगा। साशा ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में कहा, थैंक यू मिस्टर मेहरा, ये मौका देने के लिए। लेकिन माखवानी कॉरपोरेशन मेरा परिवार है और परिवार को कोई भला कैसे छोड़ सकता है। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, वंस अगेन थैंक यू। इतना बोलकर साशा भी वहां से निकल आई। करण मेहरा बस उसे जाते हुए देखते रह गए। वहीं आर्यन घर जा रहा था। कार के पिछले भाग में आर्यन आईपैड में कुछ काम कर रहा था। वहीं बगल में बैठा तनुज भी और बेताबी से साशा की कॉल का इंतजार कर रहा था। बस उसे यही जानना था कि साशा ने मेहरा को जवाब में क्या कहा। तभी आर्यन की आवाज उसे सुनाई दी और वह बोला, मेहरा के साथ हम जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उन्हें तुरंत होल्ड पर रखो। आज की डील भी उन्हें नहीं मिलेगी और ये सुनिश्चित करो कि आने वाले सालों में भी हमारा और उनका कोई संबंध न हो। तनुज ने कहा, लेकिन भाई क्यों, और ऐसा करने से हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। आर्यन ने सख्त निगाहों से कहा, आई डोंट केयर। मेहरा ने मेरी फैमिली पर नजर डालने की गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तनुज शॉक में था, क्योंकि आर्यन का सीधा मतलब साशा से था और सबसे बड़ा सदमा तो यह था कि आर्यन ने साशा को फैमिली कहा था। तनुज ने अब अपना फोन उठाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले साशा ने मेहरा को क्या जवाब दिया ये तो जानने दो। आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, उसके जवाब से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। जवाब चाहे जो भी हो, साशा को हमारी कंपनी छोड़कर नहीं जा सकती। अगली सुबह
मखवानी कॉरपोरेशन सुबह के यही कोई 11 बज रहे होंगे जब तनुज के केबिन का दरवाजा खुला और अंदर एक लड़की, जिसने शॉर्ट्स के ऊपर ऑफ शोल्डर टॉप पहन रखा था, पैरों में हाई बूट्स, आंखों में काला चश्मा और गले में मोटे हेडफोन डाल रखे थे, किसी तूफान की तरह आई। उसने काम कर रहे तनुज से कहा, ब्रो, मैं पेरिस जा रहा है, वो भी 1 हफ्ते के लिए। अब मैं चरस, गांजा, अफीम सब ट्राई करेगा। तनुज, जिसका मुंह खुला हुआ था, वो अपने आप को संभालते हुए बोला, ये क्या है साशा? और ये क्या बोल रही हो तुम? जी हाँ, ये साशा थी, वो साशा जिसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी कंपनी में हायर करना चाहते थे। पहचानना मुश्किल था, लेकिन ये वही थी। साशा आगे बेबाकी से बोली, बॉस तो चले गए और कल रात मैंने बहुत सोचा कि मैं नन्ही सी जान इतना काम क्यों कर रहा है। साशा ने टेबल पर जोरदार हाथ मारा, जिससे तनुज का दिल 200 वोल्ट की स्पीड में चलने लगा। साशा आगे बोली, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब अय्याशी करेगा। साशा अब नशा करेगा और थोड़ा आराम करेगा। ये रहा मेरा टिकट और वो रहा तेरे पास पेपर। मेरे लीव एप्लीकेशन में जो लिखने हैं तू खुद लिख ले और साइन कर दे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मेरे को फोन नहीं करने का, मैसेज नहीं करने का, ईमेल भी नहीं करने का। लेकिन हाँ, मैंने तेरे को फोन किया तो एक रिंग में उठाने का। तनुज को चक्कर आ रहे थे। साशा बोलने में इतनी मस्त थी कि उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो उसे कब से चुप रहने को बोल रहा है। वो आखिर में सिर पकड़कर बैठ गया तो साशा बोली, तू अपना सिर पकड़ या गला, नॉट माई कंसर्न। वैसे भी मैं तो जा रहा है, मस्त 6 से 7 अफेयर करेगा और सोचेगा कि मैंने 5 साल लॉ पढ़ा क्यों। छोड़ दिया, लॉ किया सो किया, अब लव करेगा, इतना बोल। साशा तनुज को अपनी बातों में इंटरेस्ट ना लेते देख वो उसकी तरफ झुककर उसके डेस्क पर नजर दौड़ाकर बोली, तू ऐसा सीरियस क्यों है? कितना काम है रे बाबा तेरे को? साशा ने इतना पूछा ही था कि तनुज ने अपनी तरफ झुकी साशा का गाल दोनों हाथों से पकड़ा और पीछे ट्विस्ट किया। तनुज की इस हरकत पर साशा की नजर जैसे पीछे गई। वह डर के मारे ऐसा कांपी कि साइड टेबल पर बेहोश हो गई, क्योंकि पीछे रखे काउच पर आर्यन पैर पर पैर चढ़ाए फाइल के पन्ने पलट रहा था और साथ ही इतनी देर से चल रही नौटंकी को चुपचाप बैठकर देख रहा था। कुछ मिनटों बाद साशा काउच पर लेटी हुई थी, जिस पर तनुज पानी का छिड़काव मार रहा था। उसने कई बार थपथपाया लेकिन साशा नहीं उठी। लेकिन जैसे ही तनुज ने इरिटेट होकर उसे जोर से थपथपाया तो गाल पर महसूस हुए दर्द से साशा तुरंत उठी और तनुज को जोरदार खींच के थप्पड़ मार दिया। तनुज साशा के इस रिएक्शन पर साशा को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वहीं साशा उस पर चिल्लाते हुए बोली, तूने मेरे को मारा क्यों? तनुज कुछ बोलता इससे पहले उसने साशा के चेहरे पर आया बदलाव देखा, जो तुरंत काउच से उठी और इधर उधर घबराहट के मारे चक्कर काटते हुए बोली, ओह गॉड, ये क्या हो गया? बॉस क्या सोच रहे होंगे? हे भगवान, 12 बज गए, मेरी फ्लाइट भी मिस हो गई, मेरा ट्रिप। तनुज उसके सिर पर हल्का मारते हुए बोला, शर्म बाकी है कुछ? अभी भी तेरे को ट्रिप की पड़ी है? आर्यन को सोच के ही अब साशा के हाथ पैर कांप रहे थे। तभी तनुज ने कुछ ऐसा बोला कि साशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। चल अब, भाई ने केबिन में बुलाया है। साशा ने डर के पूछा, क्यों? तनुज केबिन के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, तेरा टर्मिनेशन लेटर, जो भाई ने खुद अपने हाथों से रेडी किया होगा, वो तेरे मुंह पर मारने के लिए। साशा चिल्लाते हुए, क्या? तनुज उसका हाथ पकड़ बाहर निकालते हुए बोला, हाँ। थोड़ी देर में साशा और तनुज आर्यन के सामने उसके केबिन में खड़े थे। आर्यन का केबिन, जहां जाने का बुलावा ऑफिस का बड़े से बड़ा एम्प्लॉय भी नहीं चाहता था। आर्यन ने अपने लैपटॉप से नजर हटाई और जैसे ही साशा को देखा, जो कॉलेज जाती किसी बच्ची की तरह लग रही थी, तो सख्त आवाज में बोला, क्या आप भूल गई हैं मिस रॉय कि आप कंपनी की डिप्टी लीगल हेड हैं? साशा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस सिर नीचे किए खड़ी थी। तभी आर्यन आगे बोला, तो आप ऐसे अनप्रोफेशनली क्यों खड़ी हैं मेरे सामने? गो एंड चेंज योर ड्रेस। तभी तनुज ने साइड आंखों से साशा को ऊपर से नीचे देखा और अब जाकर उसके कपड़ों पर उसकी नजर गई, जो एक्चुअली काफी क्यूट लग रही थी। कुछ ही देर में साशा व्हाइट कलर के फॉर्मल्स में आर्यन के सामने खड़ी थी। बालों का पोनीटेल और प्रॉपर पॉस्चर, जिसमें वह अब प्रोफेशनल और स्मार्ट लग रही थी। अब दोनों आर्यन के सामने थे और दोनों की ही नजरें नीचे थीं। तब आर्यन ने कुर्सी पर पीछे टेक लगा हाथों की उंगलियां फंसाकर कहा, मैंने आप दोनों को यहां इसलिए बुलवाया है क्योंकि मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्म करना था। आर्यन के इतना बोलने पर तनुज और साशा ऊपर देख आर्यन को गौर से सुनने लगे।
आर्यन ने भी दोनों से बारी बारी आई कांटेक्ट कर कहा, कुछ रीजंस के चलते मैंने मेरे और शनाया की शादी प्रीपोन करने का डिसाइड किया है और ये फैसला लिया है कि शादी कल ही होगी। तो अभी आप दोनों के पास जो भी काम है या। आर्यन ने आगे की लाइन साशा को देखकर स्पेसिफिकली कही, या जो भी प्लान्स हैं होल्ड पर रखिए और शादी की प्रिपरेशंस में लग जाइए। आर्यन की बात सुन तनुज थोड़ी नाराजगी के साथ बोला, भाई आप ये अब इन्फॉर्म कर रहे हैं मुझे? आर्यन ने बिना किसी भाव के कहा, घर पे इन्फॉर्म नहीं किया है मैंने अभी, बहुत काम है, आप दोनों जा सकते हैं, यू गाइज कैन लीव। आर्यन के ऑर्डर पर रातों रात आर्यन को हल्दी और मेहंदी की रस्म पूरे शानो शौकत के साथ हुई। आर्यन की मां समृद्ध जी मेहमानों के खातिर में लगी थीं, तभी तनुज और उसके पीछे साशा को पार्किंग एरिया की तरफ भागते देख बोली, अरे अब कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, खाना वाना नहीं है क्या? तनुज ने कहा, वी आर बिजी माँ। वहीं साशा थोड़े डिटेल में बोली, आंटी हम वेन्यू पे जा रहे हैं डेकोरेशन के लिए। और दोनों तुरंत गायब हो गए। तभी समृद्ध जी से आर्यन की दादी बोली, सुबह से दोनों भाग दौड़ कर रहे हैं और अब कहाँ गए? समृद्ध जी, दोनों डेकोरेशंस के लिए गए हैं। वैसे माँ मैं सोच रही थी कि तनुज और साशा की शादी हम पूरे धूमधाम से करेंगे, यूं ऐसे भाग दौड़ करके नहीं। दादी जी ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल बहू, वैसे भाग दौड़ तो भाग दौड़ सही, कम से कम आर्यन शादी तो कर रहा है। इस पर समृद्ध निश्चिंत हो बोली, इसीलिए तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। और शनाया आर्यन का बचपन का प्यार है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं और प्यार भी करते, साथ में खुश भी रहेंगे। दोनों सास बहू बातें कर ही रही थीं कि अचानक उनकी नजर आर्यन पर पड़ी, जो बिजनेस सूट पहने तैयार लॉन में पार्क प्राइवेट चॉपर की तरफ बढ़ रहा था। समृद्ध जी आर्यन के पास जा थोड़े गुस्से में बोली, अब कहाँ जा रहे हो तुम, कल शादी है तुम्हारी। आर्यन अपनी जगह रुककर समृद्ध जी को समझाते हुए बोला, मॉम एक अर्जेंट मीटिंग है और मैं शादी से पहले आ जाऊंगा। समृद्ध जी नाराजगी दिखा, ये क्या बात हुई? लगता है मुझे अपने सारे अरमान साशा और तनुज की शादी में ही पूरी करनी होगी। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन शायद ये बात आर्यन को कुछ खास पसंद नहीं आई। उसने कहा, आर यू सीरियस मॉम, साशा एंड तनुज? समृद्ध जी, हाँ क्यों, दोनों दोस्त हैं, दोनों की वाइब्स मैच होती है, सोच और ख्याल भी एक जैसे हैं, दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। आर्यन ने आगे कुछ नहीं कहा, बस अपनी माँ के गले लगा और अपने चॉपर में बैठ चला गया। पूरी रात बीत गई और पूरा दिन भी कब बीत गया पता नहीं चला। आर्यन का आलीशान फार्म हाउस आज किसी दुल्हन की तरह सजा था। मेहमानों के आने में अब भी कुछ वक्त था। समृद्ध जी रेड शिफॉन साड़ी में काफी एलिगेंट लग रही और जो कोई भी उनका पहना हुआ डायमंड सेट देखता तो बस देखता रह जाता। वो फिलहाल अपनी समधी यानी शनाया के पापा से कुछ बातें कर रही, जो इस शहर के जाने माने डायमंड मर्चेंट थे। तभी उनकी नजरें नीचे के कमरे से भागती हुई निकल रही एक लड़की पर पड़ी, जिसने क्रीम कलर का लहंगा पहना हुआ था, बाल खुले छोड़ रखे थे और लाइट मेकअप किया हुआ था। जिसने भी उसे देखा बस देखता रह गया। ये कोई और नहीं बल्कि साशा थी। हॉल में मौजूद समृद्ध जी से लेकर इवेंट प्लानर और कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स सीढ़ियों से ऊपर भागती साशा को तब तक देखते रहे जब तक वो ओझल नहीं हुई। समधी जी समृद्ध जी से बोले, ये साशा है ना, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही। समृद्ध जी मुस्कान के साथ बोली, जी वही है, बड़ी प्यारी, होनहार, काबिल और खूबसूरत बच्ची है। तभी हॉल में हलचल तेज हुई और फिर कुर्ते में सजा धजा तनुज भी अपने कमरे से निकला और कुछ गार्ड्स के साथ ऊपर की तरफ भागा। समधी जी थोड़े हैरान हो बोले, ये साशा और तनुज कहाँ भाग रहे हैं? समृद्ध जी हंसते हुए बोली, तनुज और साशा का भागना यानी आर्यन का आना, आपके बेटी का होने वाला दूल्हा आ गया। समधी जी कन्यादान के लिए तैयार रहिए। ऊपर आर्यन का चॉपर लैंड होने जा रहा था और हर बार की तरह तनुज और साशा गार्ड्स के साथ उन्हें रिसीव करने के लिए खड़े थे। लेकिन जैसे ही आर्यन का चॉपर बीच में लैंड होने को आया, वैसे ही हेलीपैड की तेज हवा से साशा का दुपट्टा उसके शरीर से अलग हुआ और हवा में लहरा गया। ये देख साशा की आंखें फैल गईं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी के चलते जगह से हिली नहीं। तभी बगल में खड़ा तनुज हल्का फुसफुसाया, दुपट्टा पिन करना चाहिए था ना इडियट। साशा दांत पीस बोली, अब बता रहा है। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि साशा को लगा काश जमीन फट जाता और वो उसमें कूद जाती, क्योंकि जैसे ही चॉपर का गेट खुला और आर्यन नीचे उतरने को हुआ, वैसे ही वो कमबख्त दुपट्टा लहरा के आर्यन के ऊपर चला गया।
आर्यन ने जैसे ही दुपट्टा अपने चेहरे पर से हटाया, वैसे ही साशा डर के मारे तनुज के पीछे छुप गई। लेकिन उसे क्या पता कि वो आर्यन की नजरों से बची नहीं थी। एक पल तो आर्यन भी ठहर हूर की परी लग रही साशा को देखता रह गया। वो कानों की बालियां, झुकी नजरें, लहराते बाल आर्यन का ध्यान खींच गई। खैर, अगले ही पल आर्यन दोनों की तरफ आया और बस साशा को उसका दुपट्टा पकड़ा, बिना कुछ बोले नीचे चला गया। उसके जाते ही तनुज ने उसे हल्के से मार कहा, सुधर जा। और तभी उसकी नजर साशा पे गई और वो बोला, वाह, तू लड़की है ये मुझे आज पता चला, क्या लग रही है यार। तभी अचानक साशा की नजर एक गार्ड पर पड़ी जो बाकी गार्ड्स के साथ नीचे उतर रहा था। साशा ने तुरंत अपना गन निकाला और उस पर फायर किया। ये देख गार्ड भागने को हुआ, लेकिन साशा ने अपनी फुर्ती से पकड़ा और 2 से 3 ऐसे अटैक किए कि अगले ही पल गार्ड नीचे घुटनों के बल बैठा था और साशा उस पर गन ताने खड़ी थी। किसने भेजा तुझे यहां बोल। साशा बेहद गुस्से में थी। गोलियों की आवाज से आर्यन भी वापस ऊपर आ चुका था। वहीं तनुज अभी यही सोच रहा था कि हुआ तो हुआ क्या। साशा पर इतना खून सवार था कि उसने उस आदमी के घुटने पर शूट किया और फिर पूछा, बोलेगा या जान ले लूं तेरी। तभी आर्यन आया और साशा के हाथ से गन ले बोला, तुम नीचे चलो, सिक्योरिटी चीफ विल हैंडल। लेकिन साशा उस आदमी को घूरे ही जा रही थी। उसे सुनते न देख आर्यन ऑर्डर दे कहा, मैंने कुछ कहा है साशा। आधे घंटे बाद साशा सिक्योरिटी चीफ से बोल रही थी, हर एक गेस्ट की चेकिंग करवाइए, एंट्रेंस और बैक गेट की सिक्योरिटी डबल कर दीजिए। आज का दिन बॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उनकी खुशियां किसी को भी बर्बाद नहीं करने दे सकते। सिक्योरिटी चीफ उसे शांत कर बोले, डोंट वरी मैम, हम अब काफी अलर्ट है। तभी अचानक तनुज आया और उसे खींचकर शनाया के रूम में ले गया। साशा झल्लाहट से तनुज को बोली, शादी के लिए सिक्योरिटी टाइट करवा रही थी मैं। तो इस पर तनुज भी बौखला बोला, अबे जब शादी ही नहीं होगी तो सिक्योरिटी टाइट करके अचार डालेगी तू। साशा हैरत में, क्या? तनुज, क्या क्या? दुल्हन भाग गई। इतना बोल तनुज ने कमरे का दरवाजा खोला जहां समृद्धि जी बेड पर सिर पकड़ के बैठी थी। शनाया के मॉम डैड हाथ में एक लेटर पकड़ रो रहे थे। शनाया के डैड समृद्धि जी से बोले, हमारी बच्ची नहीं भाग सकती, वो किडनैप हुई है, वो आर्यन से प्यार करती थी। समृद्धि जी, प्यार करती थी? माय फुट! आपकी बेटी ने खुद इस लेटर में लिखा है कि उसे किसी और से प्यार है, ये शादी नहीं कर सकती। हमने क्या कोई जबरदस्ती की थी आपके साथ? शादी नहीं करनी थी तो मना कर देते। नीचे मंडप सजा है, मेहमान आए हैं, मीडिया है। हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती करके चली गई आपकी लड़की। चले जाइए यहां से, मुझे आप लोगों की शक्ल तक नहीं देखनी। साशा ने पानी का ग्लास उठाया और काउच पर चुपचाप टेंशन में बैठी दादी को पानी दे बोली, आप स्ट्रेस मत लीजिए दादी। शनाया के मॉम डैड जा चुके थे और वहीं साशा ने अपने कॉन्टैक्ट्स में किया तो उसे एयरपोर्ट की एक फोटो मिली जिसमें शनाया एक लड़के के साथ हाथ में हाथ डाले बैठी थी। तनुज ने पीछे से फोटो देख कहा, अच्छा हुआ भाग गई। मेरे को 1% भी ये पसंद नहीं थी। पता नहीं भाई को इसमें बचपन से लेकर अब तक क्या दिखा। साशा ने तनुज को आंखें दिखा चुप किया। समृद्धि जी चिल्ला कर बोली, तुम दोनों बस उधर एक कोने में बातें ही करते रहोगे या इस मुसीबत से निकलने का कोई सल्यूशन भी दोगे? साशा ने कांच की दीवार से बालकनी में खड़े आर्यन को देखा, जो शादी की शेरवानी पहने चुपचाप बस सिगरेट के कश ले रहा था।